गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका ये लास्ट वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि 8 फरवरी से तो आपकी क्लासेज ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, जो 50% से आपको स्टार्ट होगी, ठीक है ना। रोल नंबर आपने याद रखना, 50% से आना है। 1 to 25 आपको मैसेज डली गया ग्रुप में वैसे तो, ठीक है, तो उसको देख लेना। तो आज का जो वीडियो है लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि भाई अपने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो अपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का जो मिक्सचर है उसका सेपरेशन करना था, यानी कि इनका पृथक्करण करना था, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने हिंसबर्ग मेथड पर अपने बात की थी कि उस मेथड से अपने किस तरह से इसको इनका सेपरेशन कर रहे थे। तो आज इस मेथड पर बात करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो एमीन का जो मिक्सचर है उसको क्या है को डाई एथिल ऑक्जेलेट के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो प्राइमरी एमीन ठोस यानी कि सॉलिड डाई एल्किल ऑक्सामाइड बनाती है, जबकि जो सेकेंडरी एमीन है, द्वितीयक एमीन जो है वो क्या बनाती है, एन एन डाई एल्किल ऑक्सामिक एस्टर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो क्या है कि एक अपने बोले कि ऑयली लिक्विड है, तेलीय द्रव है, ठीक है ना, द्रवावस्था में होते हैं। जबकि टर्सरी एमीन है वो क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि अपने ये बोल दें डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम के अभाव में, यानी कि उसकी एब्सेंस के कारण से क्या है कि ये कोई रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो यानी कि इनका कोई मिक्सचर आपको प्राप्त नहीं होगा। अब क्या है कि इस मिक्सचर का आप क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। डिस्टिलेशन करते हैं तो प्राइमरी टर्सरी एमीन तो आश्रित हो ही जाएगी, ठीक है, वो तो पहले ही प्राप्त हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है उसका अपन क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि डाई एल्किल जो ऑक्सामाइड है और डाई एल्किल ऑक्सामिक एस्टर है को क्या करते हैं, यहाँ पर फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक सॉलिड में है और एक क्या है कि लिक्विड स्टेट में है। तो आपको पता है कि सॉलिड वाला फिल्टर पेपर में रुक जाएगा और लिक्विड वाला क्या जाएगा, नीचे बीकर में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इनको क्या करते हैं कि इनमें से एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि कास्टिक यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ क्या करते हैं, इनको बॉईल करते हैं। तो बॉईल करने पर क्या हो जाता है, इनका आसवन इनका आसवन किया जाता है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर ये दोनों प्रकार की एमीन्स आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड में अपन ये बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस मेथड में एमीन मिक्सर को डाई एथिल या इथाइल ऑक्जेलेट के साथ हीट किया जाता है, तो क्या होगा हीट करने पर कि प्राइमरी एमीन क्या हो जाती है, सॉलिड यानी कि ठोस, सॉलिड डाई एल्किल ऑक्सामाइड, ऑक्सामाइड बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एमीन क्या करती है, एन एन डाई एल्किल ऑक्सिम एस्टर, सॉरी ऑक्सामिक एस्टर बनाते हैं, जो ऑयली लिक्विड होता है,
द्रव होता है, ठीक है। जबकि टर्सरी एमीन में अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि नो रिएक्शन। अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो अब इनका कैसे क्या फॉर्म होगा यहाँ पर कि अपन डाई एथिल ऑक्जेलेट लेते हैं। तो डाई एथिल ऑक्जेलेट क्या है, COOC2H5 COOC2H5 क्या हो गया, ये डाई एथिल ऑक्जेलेट। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। इसको क्या करते हैं कि जो एमीन्स है, ठीक है ना, एमीन लेनी है, उसके साथ आपको यहाँ पर इसका आपको 2 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पर रिक्वायर होंगे, HNHR, ठीक है, और HNHR, ठीक है भाई। 2 मॉलिक्यूल्स लेने चाहे तो आप एक टाइम लिख देना, ये बस थोड़ा सा क्या आपको बताने के लिए इसको कि भाई क्या यहाँ से एलिमिनेट होगा। तो यहाँ से ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या मिलेगा, डाई एल्किल ऑक्सामाइड यहाँ पर फॉर्म करेगी, प्राइमरी एमीन, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, CONHR CONHR, ठीक है। ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, डाई एल्किल ऑक्सामाइड, ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। फिर आएगा कि सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी जो होगा वो इसके साथ क्या करेगा, ऑयली पदार्थ बनाएगा, यानी कि एक ऑयली लिक्विड फॉर्म करेगा। तो वो कैसे फॉर्म करेगा, COOC2H5 COOC2H5। इसके लिए इसके साथ क्या है कि अपन सेकेंडरी एमीन लेंगे, इसमें एक ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, NR2, ये क्या है, सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ से क्या होगा कि एक ये और यहाँ से ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, CONR2 और COOC2H5। ये क्या है, NN डाई एल्किल ऑक्सामिक एस्टर, ठीक है, जो क्या है, तेलीय द्रव, ऑयली लिक्विड, ठीक है, प्लस क्या फॉर्म होगा, एथेनॉल, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो मिक्सचर आपको प्राप्त हुआ, टर्सरी एमीन को रिएक्शन करती नहीं, तो उसका यहाँ पर कोई भी यानी कि एल्किल ऑक्सामाइड या क्या नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पर ऑक्सिम फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस मिश्रण का यानी कि मिक्सचर का जब डिस्टिलेशन
डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन डिस्टिल आश्वित और चल कोई बात नहीं, आश्वित हो जाती है, ठीक है ना, और फिर क्या करते हैं, शेष यानी कि जो बाकी बच गया शेष मिक्सचर को, मिश्रण का क्या करते हैं, शेष मिक्सचर का फिल्ट्रेशन करने पर क्या होगा, डाई एल्किल ऑक्सामाइड ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में ऊपर, तथा डाई एल्किल ऑक्सिम ओक्सामिक एस्टर किस में आ जाएगा, बीकर में, ये क्योंकि लिक्विड है, ठीक है ना, बीकर में आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इनसे एमीन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ बॉईल करते हैं, उबालते हैं, बॉईल करने पर बॉईल कर इनका डिस्टिलेशन कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब इनकी रिएक्शन यानी कि आपको प्राइमरी के लिए इसका ऑक्सीम प्लस 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनका पोटेशियम साल्ट और क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राइमरी एमीन के 2 मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, RNH2 प्लस क्या प्राप्त होगा, पोटेशियम ऑक्जेलेट, ठीक है, इसका साल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन के लिए क्या है कि इसका ऑक्सामिक लेंगे, तो ऑक्सामिक क्या है, CONR2COO C2H5, इसको आप क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें लेने हैं, ठीक है। इसके साथ आप इसको बॉईल करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर COOK और COOK प्लस एथेनॉल और प्लस आपको सेकेंडरी एमीन, ठीक है ना, R2NH, ये आपको प्राप्त हो गई सेकेंडरी एमीन और ये प्राप्त हो गई प्राइमरी एमीन, ठीक।
ठीक है। तो अब इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये आज का यहाँ पर ये अपना समाप्त होता है, फिर मंडे को अपना ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।